कल्पना कीजिए आप गाड़ी पार्क करें और बस हो गया चार्जिंग शुरू, कोई तार नहीं लगाना पड़ा। बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये भविष्य की एक झलक है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, वायरलेस इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग की दुनिया पर। चार्जिंग पैड्स, ये रोबोट वाले चार्जर और वो सारी टेक्नोलॉजी जो शायद हमारी इलेक्ट्रिक कारों को पावर देने का तरीका पूरी तरह बदल दे। जी। ये जानकारी एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है वायरलेस ईवी चार्जिंग का भविष्य। हमारा मकसद है ये समझना कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या हैं और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सही बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं स्मार्ट चार्जिंग तो इसका मतलब क्या है असल में? क्या ये सिर्फ वायरलेस चार्जिंग है? नहीं, स्मार्ट चार्जिंग एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसमें कई चीजें आती हैं। एक तो है वायरलेस चार्जिंग, जिसकी बात आपने की। मतलब जमीन पर पैड लगा है, कार ऊपर आई और बिना तार के चार्ज होने लगी, चुंबकीय क्षेत्र के जरिए। अच्छा। दूसरा है ऑटोमेटेड चार्जिंग। इसमें कोई रोबोट या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी कार को खुद ही प्लग इन कर देता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। और तीसरा है स्मार्ट शेड्यूलिंग। इसका मतलब है कि कारें तब चार्ज हों जब बिजली सस्ती हो या ग्रिड पर लोड कम हो। अक्सर ये तब होता है जब सौर या पवन ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा उपलब्ध होती है। अच्छा, तो ये 3 मुख्य बातें हैं, वायरलेस, ऑटोमेटेड और स्मार्ट शेड्यूलिंग। ये वायरलेस वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मतलब भविष्य वाला लगता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये बस एक बड़ा सा वायरलेस फोन चार्जर है? हाँ, सिद्धांत काफी मिलता जुलता है, पर थोड़े बड़े स्केल पर। देखिए, जमीन में या सतह पर एक चार्जिंग पैड होता है, मान लीजिए गैरेज के फर्श पर या पार्किंग स्पॉट में। ठीक है। और कार के नीचे एक रिसीवर कॉइल लगा होता है। जब कार पैड के ऊपर सही पोजीशन में आती है तो पैड एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये फील्ड रिसीवर कॉइल तक ऊर्जा पहुंचाता है। इसमें रेजोनेंस यानी अनुनाद का सिद्धांत भी इस्तेमाल होता है, जिससे थोड़ी दूरी होने पर भी ऊर्जा कुशलता से ट्रांसफर हो पाती है। अच्छा, रेजोनेंस मतलब कार को एकदम मिलीमीटर तक सटीक पार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती होगी। बिल्कुल। थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट चल जाती है। और पूरी प्रक्रिया कार के कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, ताकि चार्जिंग सुरक्षित रहे और एफिशिएंट भी। ये तो बढ़िया है, इससे ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। पर क्या कंपनियां असल में ये सब अभी कर रही हैं या ये अभी भी लैब वाली चीज है? नहीं, ये हकीकत बन रहा है। आप देखिए, विट्रिसिटी और प्लगलेस पावर जैसी कंपनियां हैं जो घर और पब्लिक जगहों के लिए वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बना रही हैं। अच्छा। और कुछ कंपनियां तो इससे भी आगे जा रही हैं, जैसे वॉल्वो और इलेक्ट्रियन। ये ऐसी सड़कों का परीक्षण कर रही हैं जो चलती हुई ईवीज को चार्ज कर सकती हैं। क्या बात है, चलते चलते चार्जिंग। जी हाँ, इसे डायनामिक चार्जिंग कहते हैं। और ऑटोमेशन की बात करें तो टेस्ला का एक रोबोटिक चार्जर आर्म है। वो एक सांप जैसा दिखता है और खुद ही कार तक पहुंचकर उसे प्लग इन कर देता है। अरे वाह, ये डायनामिक चार्जिंग वाली बात तो मतलब रेंज एंजाइटी खत्म कर सकती है लंबी यात्राओं पर। जाहिर है कि सुविधा तो है ही, लेकिन इसके और क्या बड़े फायदे हो सकते हैं, शायद पर्यावरण के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर चार्जिंग आसान हो जाती है तो शायद ज्यादा लोग ईवीज अपनाने लगेंगे, है ना? हाँ, ये तो है। वो प्लग लगाने निकालने का झंझट खत्म। सही। दूसरा, स्मार्ट शेड्यूलिंग के साथ मिलकर ये ऑफ पीक समय में चार्जिंग को बढ़ावा देता है। उस समय अक्सर ग्रिड पर लोड कम होता है और बिजली भी मतलब ज्यादातर साफ स्रोतों से आ रही होती है। इससे ग्रिड भी स्थिर रहता है। अच्छा, ये ग्रिड वाला पॉइंट भी अहम है। और तीसरा, वो जो केबल्स की उलझन होती है या बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशंस जो कभी कभी देखने में अच्छे नहीं लगते, वो सब कम हो सकता है। शहरों में विजुअल क्लटर कम होगा। हाँ, ये केबल वाली बात तो है और शहरों में जगह भी बचेगी। लेकिन ये सब इतना आसान भी तो नहीं होगा। क्या मुश्किलें हैं इसे आम बनाने में? हाँ, चुनौतियां तो हैं। इंजीनियर्स कुछ अहम चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो ये कि वायरलेस चार्जिंग को प्लग इन चार्जिंग जितना ही तेज और ऊर्जा कुशल बनाना है। अभी थोड़ी एनर्जी लॉस होती है इसमें। एफिशिएंसी। दूसरा, लागत, मतलब कॉस्ट कम करनी होगी ताकि ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए किफायती हो सके। हाँ, ये तो हमेशा होता है नई तकनीक के साथ। और शायद सबसे महत्वपूर्ण है एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना। मतलब ऐसा सिस्टम हो कि कोई भी ईवी किसी भी वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कर सके, चाहे वो किसी भी कंपनी का बना हो। बिल्कुल, जैसे अभी फोन के लिए USB टाइप हो गया है, वैसा कुछ। जी हाँ, कुछ वैसा ही।
ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए और इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये स्टैंडर्ड वाली बात तो हर नई टेक्नोलॉजी के साथ आती ही है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद लेख में कुछ ऐसी संभावनाओं का भी जिक्र था जो सुनने में मतलब लगभग साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। बिल्कुल, और यहीं से ये तकनीक और भी रोमांचक हो जाती है। जैसे कुछ प्रोटोटाइप ऐसे बन रहे हैं जो ट्रैफिक लाइट पर रुकी हुई कार को भी थोड़ी देर में थोड़ा चार्ज कर सकते हैं। सच में? ट्रैफिक लाइट पर? हाँ, और ये तकनीक बारिश हो या बर्फ पड़ रही हो तब भी सुरक्षित रूप से काम करती है। वो गीले केबल छूने वाली चिंता नहीं रहती। हाँ, वो एक डर तो रहता है। और भविष्य में तो शायद हम ऐसे ऑटोमेटेड वैलेट सिस्टम भी देखें जो आपकी कार को खुद ही पार करके वायरलेस पैड पर लगा दें या फिर वो रोबोटिक आर्म उसे प्लग इन कर दे। ये सब सुविधा और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते कदम हैं। तो अगर इन सब बातों को मिलाएं तो क्या हम वाकई एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ईवी चार्जिंग लगभग अदृश्य सी हो जाएगी, मतलब वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा? संभावना तो बहुत ज्यादा यही है। सोचिए, आप शॉपिंग कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या जैसे मैंने कहा हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी कार चार्ज हो रही है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सुविधा की बात नहीं रह जाएगी। ये हमारे शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ऊर्जा ग्रिड है, उसके साथ हमारा रिश्ता, हमारा इंटरैक्शन, उसको मौलिक रूप से बदल सकता है। ये तो वाकई सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, इस चर्चा के अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर भविष्य में हमारी सड़कें ही गाड़ियों को चलते फिरते चार्ज करने लगें तो इससे सिर्फ लंबी दूरी की यात्रा ही नहीं बल्कि हमारे शहरों का डिजाइन कैसे बदल सकता है, उनका घनत्व, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्वरूप, इस पर क्या असर पड़ेगा?